हेलो गाइस, मेरा इस न्यू यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर कीजिए। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी जब ग्रे डॉग का कमांडर से जब फाइट करने के लिए जाता है तो उस पर तीरों से अटैक होने लगता है। और अब आगे इस चैप्टर के शुरुआत में एमसी को दिखाया जाता है कि जो कि बोलता है कि मैं इतना सारा अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ, और एमसी पे कुछ तीर लगते हैं। और इसी तरह एमसी जैसे ही फाइट करने के लिए जाता है, वो येलो वाला ग्रे कमांडर एमसी पे बोलता है कि हाउ डेयर यू, और उस पे अपना तलवार से अटैक कर देता है। एमसी तो उस अटैक को ब्लॉक करता है और देखता है कि एमसी का तलवार क्रैक होने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि इतना ज्यादा इसका शॉर्ट टेक्निक हैवी है कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक से मेरा तलवार में क्रैक हो रहा है। और फिर एमसी पीछे खसकता है और बोलता है मन में कि मुझे ये बैटल जीतने के लिए लगता है मुझे और भी बहुत बार मरना पड़ेगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस बैटल को जीत जाऊं और इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना एक डैगर वो झंडा के तरफ फेंकता है और मन में सोचता है कि मैं जब फ्लैग पे अटैक किया तो डैगर उससे पास कर गया। और तभी फिर वो येलो वाला कमांडर उस पे एमसी बोलता है यू बास्टर्ड, और स्ट्राइक करता है। और एमसी फिर से पीछे होकर फिर से अपना एक डैगर फेंकता है और बोलता है कि मुझे अब एम करना होगा उस डंडे पे जिससे फ्लैग बंधा है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्लैग डंडा से कट कर अलग हो जाता है और धीरे धीरे फॉग भी हटने लगता है। और फिर हमें वो एल्फ कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बुलमैन में सोचते कि मैं इन्फॉर्म किया था अपने कमांडर को कि स्पेल हो सकता है यहाँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी बैकअप नहीं भेजा, कुछ भी किया भी नहीं। और फिर वो गुस्सा से बोलती है कि हमारा किंगडम बिल्कुल सड़ गया है और ये लोग ने मुझे स्प्रोटेड आलू की तरह आदमी भेजे हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ाई करें। इस तरह से अगर रहा तो हम लोग तुरंत वाइप आउट हो जाएंगे। और वो भी फाइट करते हुए बहुत सारे एनिमी को मारते चलती है। तभी सब सोल्जर लोग बोलते हैं कि फॉग डिसअपियर हो रहा है, और एनिमी लोग बोलता है कि क्या हो गया फ्लैग के साथ। तभी वो एल्फ कमांडर आकर उसे एनिमी के सीधे दिल पे छुरा भोंक देती है और वो चिल्ला के बोलती है कि फॉग हटने से एनिमी सरप्राइज हो गए हैं, अब हम लोग को चांस है इस बैटल पे टेक ओवर करने का, जल्दी सब पे स्ट्राइक करो, काउंटर अटैक करो। और फिर सारे सोल्जर लोग दौड़ के सब पे अटैक करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं अटैक करो, किल करो, सबको जान से मार दो। तो फिर वो एल्फ कमांडर सोचते है कि नो, अब हम लोग के फेवर में ये वार आ गया है। और मन में सोचती है लेकिन स्पेल को डिस्ट्रॉय कौन किया, क्या वो वही स्क्वाड लीडर है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस पे हाथ और पैरों पे तीर लगा हुआ रहता है और तलवार भी उसका टूटा हुआ रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि मैं सोचा कि जब फ्लैग टूट जाएगा तो मुझे कुछ मौका मिल जाएगा और मैं सीधे रंगा और रिम की तरफ भाग जाऊंगा अपने दोस्त की तरफ, लेकिन ये लोग हैं कहाँ। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो बहुत सारा एनिमी को मारे हुए रखता है, एक को पकड़ते रखता है, बोलता है कि कहाँ है वो स्पेल कास्टर, बता दो मुझे वरना तुम सब मारे जाओगे। और फिर हमें रंगा को दिखाया जाता है जो कि उसे 4-5 एनिमी लोग घेरे रखते हैं, लेकिन वो दिखाया जाता है कि वो लोग सेमी ग्रुप के आदमी रहते हैं। और रंगा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग को क्या मरना है, तुम लोग एनिमी नहीं हो। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है और एमसी पे एनिमी बोलता है कि यू बास्टेड, तुम इस टाइम भी चाहते हो कि तुम सरवाइव करोगे। और फिर एनिमी जो है अपना तलवार का स्लाइस एमसी पे मारने वाला रहता है। तभी वो ब्लैक पैंथर जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो सीधे आकर उसको बाइट कर लेता है और एमसी शॉक हो जाता है, बोलता है कि अरे ये तो वही है जो हमने ग्रास फील्ड में देखा था। तभी एनिमी क्रॉसबो वाला बोलता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे एक बीस्ट आ गया है। तभी वो पैंथर सब पे उछल उछल कर मारने लगता है अपना पंजा से और जाकर एमसी को प्रोटेक्ट करने लगता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर से हमें ग्रे कमांडर येलो वाला आदमी को दिखाया जाता है जो एमसी के पास आता है और एमसी बोलता है कि तुम्हें से अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और वो फिर शॉक्ड हो जाता है, आंख खोल के देखता है और फिर हमें एक एमसी के कंधे पे एक पीछे से आदमी आते दिखाता है, बोलता है कि डैमेस पीछे जाओ तुम, मैं तुम्हें सेव करूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि शॉक्ड होकर सोचता है कि प्लाटून लीडर वेगेंसिया का, और वो प्लाटून लीडर सीधे जाकर येलो वाला आदमी पे अटैक करता है और वो आदमी उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे जाके एमसी के पास आके तुरंत गिर जाता है तो बोलता है कि ओह ये फकिंग ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी मैंने सोचता है कि ये बोला था कि ये मुझे बचाएगा। और वो आदमी जैसे ही गिरता है पीछे से सबको ऑर्डर देता है कि शूट करो, एम करो, उस पर शूट करो। और फिर उन लोग सोल्जर लोग क्रॉसबो से शूट करने लगते हैं और वो येलो वाला आदमी सारे तीर को अपने स्लैश से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर वो पैंथर जो है उस आदमी पे सीधे अटैक कर देता है और फिर वो आदमी अपने तलवार के पीछे वाला हैंडल से उस पैंथर को मारता है, वो पैंथर दूर फेंकाता है। और फिर वो ग्रे कमांडर येलो वाला आदमी सीधे जाकर एमसी पे एकदम खतरनाक तरीका से अटैक करने जाता है और तलवार को स्लैश लगाता है। और एमसी उसे देखता है, सोचता है कि मैं इसे आते हुए देख सकता हूँ, मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। और वो एक बगल में तलवार छोटा सा उठाता है और सोचता है कि मैं इसे सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ जिस तरह से मिच हंटर करता था, और उसे उसी वाला टेक्निक से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और सोचता है कि अरे ये तो काम किया। और वो येलो वाला आदमी एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि यू जस्ट, वो तो यही टेक्निक है
जो मिच हैरियर यूज करता था। और एमसी हंसते हुए थोड़ा सोचता है कि अरे इट वर्क्स, और तभी फिर हमें वही प्लाटून लीडर को दिखाया जाता है जो सीधे आके उसको अटैक करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारा एमसी के सोल्जर लोग आने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और तभी वो बोलता है कि येलो वाला आदमी एमसी को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, और फिर वो अपने आदमी लोग को बोलता है कि रिट्रीट करो। तभी एमसी वो ब्लैक पैंथर के पास जाता है और बोलता है कि हमें इसे भी लेके चलना होगा, और वो प्लाटून लीडर बोलता है कि जल्दी चलो पीछे, हम लोग पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर वो एमसी को और वो एमसी ब्लैक पैंथर को उठाए हुए चलता है, बोलता है क्रेजी बास्टर्ड तुम पहले खुद को देखो। और फिर वो भी बोलता है कि चलो हम लोग भी रिट्रीट करो, और वो प्लाटून लीडर बोलता है कि अपना आंख मत बंद करना, एमसी को बोलता है, और बोलता है कि बहुत ज्यादा खून बह रहा है, हे वेक अप, जगे रहो, ओपन योर आइज। और फिर हमें वो घोस्ट को दिखाया जाता है नाव पे बैठा हुआ, बोलता है कि तुम अचीव कर लिया जो तुम चाहते थे, गजब का तुम पैथेटिक बास्टर्ड हो, और तुम्हारे पास कितना परसिस्टेंस है। उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो एक टेंट में लेटा रहता है, और उसके बगल में वो पैंथर भी लेटा रहता है। उसका वो बोलता है पुमा तुम, तभी उसके सामने उसके चारों दोस्त लोग, उसका ग्रुप कमांडर बैठा रहता है, रिम, क्रिस, जॉन, एडिन, रंगा सब, और बोलता है रिम कि तुम उठ गए, और हम लोग को लगा कि तुम तो मर गए। और फिर एमसी उठता है, बोलता है कि तब और क्या हो रहा है, और मुझे बहुत प्यास लग रहा है। तभी जॉन उठता है और उससे बोलता है कि तो अब तुम ठीक हो, और ये लो पानी, हमारा बहुत सारा खून लॉस हो गया है। तभी एमसी वो थोड़ा सा पानी वो ब्लैक पैंथर पे गिराता है, और फिर क्रिस बोलता है कि भगवान तुम्हारे ही तरफ है, तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, और हम लोग को लगा कि तुम तो रिट्रीट करते वक्त ही मर गए। फिर सब लोग जाने लगते हैं, और जॉन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम जाग चुके हैं। और फिर रंगा बोलता है मैं भी जा रहा हूँ सोने। फिर हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो कि एमसी की तरफ घूरते रहता है, और एमसी बोलता है कि मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम इस पैंथर को पालना चाहते हो। फिर रिम बोलता है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ बीस्ट में। फिर रिम पूछता है उससे कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक स्पेल है। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये बिलीव नहीं करेगा जब मैं इसे बताऊंगा कि मैं सेम थे रिपीट करता हूँ, क्या मुझे इसे झूठ बोल देना चाहिए। फिर सोचता है कि नहीं, ये हमेशा मुझे फेथफुल रहा है, मुझे भी इसका काइंड रिपे करना होगा। फिर एमसी बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसी से सुना था ये सब के बारे में। और फिर एमसी सोचता है कि मैं तो इसी के मुंह से ही सुना था स्पेल के बारे में कि एक मीडियम होता है, मैं इसे झूठ नहीं बोला। फिर रिम उठने लगता है, बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो मुझे झूठ मत बोलो, हाँ तुम्हें अगर इंटरेस्ट है स्पेल में तो ठीक है। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत जल्दी जज कर लेता है किसी भी चीज को। फिर एमसी उससे पूछता है कि तुम बैटल में क्या कर रहे थे। रिम बोलता है कि मैं उस एसोल को ढूंढ रहा था जो कि फ्लैग सेटअप कर रहा, और मुझे फिर उसका शकल पसंद नहीं आया तो मैं उसे हवा में उड़ा दिया। और दिखाया जाता है कि वो उसको तलवार से बीच से काट देता है। एमसी मन में सोचता है कि मैं तभी स्पेल कास्टर को नहीं देखा, वो रिम उसको संभाल लिया था। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि उसे पैंथर को कुछ देते रहता है, वो पैंथर गुराते रहता है। क्रिस बोलता है कि थोड़ा सा मुझे टच करने दो, और जैसे ही टच करने जाता है वैसे ही पैंथर हम कस के उस पर दहाड़ता है, वो सीधे जाके चुभ जाता है। फिर एमसी उसको बोलता है कि थोड़ा सावधान रहो, ये हो सकता है काट भी ले। फिर क्रिस उसको बताता है कि ये जो है इसका ब्लू आंख है, इस वजह से लोग इसको पैंथर बोलते हैं, और इसका क्लॉ में 10,000 जूल एनर्जी रहता है, एक बार किसी को मार दे तो सीधे वो उठेगा नहीं जमीन से। और फिर एमसी सोचता है कि क्या ये हमेशा ग्रो करते रहता है। और फिर क्रिस ये भी बताता है कि इसका क्लॉ जो है मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। और फिर एमसी मन में सोचने लगता है वही सब बैटल के बारे में, और सोचता है कि वो जो मैं ट्राई किया था, डिफ्लेक्ट किया था उसका अटैक को, क्या मैं वो फिर से कर पाऊंगा, मुझे ट्राई करना चाहिए एक बार। और फिर वो अपना बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करता रहता है। उसी समय जॉन बोलता है कि अगर तुम इस तरह से मूव करोगे तो जल्दी हील नहीं हो पाओगे। फिर एमसी बोलता है कि मैं ज्यादा नहीं हिल रहा हूँ, बस ये इतना ही मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा। फिर वहाँ पे रंगा आता है, बोलता है कि तुम स्ट्रेचिंग मत करो, जाकर आराम से सीधे रेस्ट करो। तभी वहाँ पे रिम आता है और बोलता है कि रंगा यहाँ से साइड हटो, क्या तुम्हें भी लेजीनेस हो रहा है, तो चलो सामने से हटो मेरे। और तभी फिर रंगा बोलता है कि मेरा स्वॉर्ड कहाँ गया। तभी रिम बोलता है कि ओ तुम फाइट करना चाहते हो। तभी एमसी बोलता है मुझे एक क्वेश्चन है स्वॉर्ड से रिलेटेड, मैं एक टेक्निक यूज कर पाया जो कि मैं कभी उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, क्या ये एक नॉर्मल है। अभी रिम उसे बोलता है कि ये कुछ स्पेशल नहीं है और ये कुछ नॉर्मल भी नहीं है, जो आदमी हार्ट ऑफ बीस्ट सीखता है वो एनिमी के मूवमेंट को स्वॉर्ड का देख सकता है और अपना भी उसे यूज कर सकता है स्ट्रेंथ बनाकर, और ये बहुत इजी हो जाएगा जब तुम इसे बेसिक सीख लोगे, ये रंगा बोलता है। और रंगा ये भी बोलता है कि अगर तुम और कंसंट्रेशन करके एक सिंगल पॉइंट पे हो जाओगे तो तुम और भी कुछ देख पाओगे और सीख पाओगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे ये सब सीखने के और सक्सेस करने में 100 बार लग रहा है एक दिन में। और फिर मन में सोचता है कि मुझे ये एक एक दिन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक दिन मेरे 100 दिन के बराबर है और फिर मुझे स्ट्रांग बनना होगा। और फिर एमसी बोलता है कि रिम रंगा मैं ड्यूल चाहता हूँ। तभी रिम बोलता है कि लोग मुझे पागल बुलाते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम ही पागल हो। तभी रंगा बोलता है कि ये रेयर होगा कि मैं इस समय एग्री करूं, बट हो सकता है कि तुम इससे कुछ अचीव कर लो। तभी फिर वो एल्फ कमांडर एंट्री करते समय बोलती है कि तुम्हारा ड्यूल तो
टेबल पे होना चाहिए जिस स्टेट में तुम्हारा बॉडी है, और तुम ही हो जो स्पेल को ब्रोक किए थे। तभी एमसी मन में सोचता है कि मुझे लगा कि कमांडर पूछेंगे मुझसे क्वेश्चन थोड़ा देर में, लेकिन ये कंपनी कमांडर खुद क्यों पूछ रही है। और उसके बाद बोलता है कि हाँ मैं ही था। अब बोलता है कि हाँ मैं जब मैं पेट्रोल कर रहा था तब मैं देखा था, मैं इसके बारे में थोड़ा जानता भी था। फिर वो एल्फ बोलती है कि वहाँ पे 5 तो फ्लैग थे, तुम्हें रियल वन कैसे पता चला। एमसी बोलता है कि मैं सिर्फ गेस किया। फिर वो थोड़ा शौकती है, बोलती है कि ठीक है, और फिर वो जाने लगती है। और फिर एमसी बोलता है कि तुम बस यही पूछने आई थी। तो रंग वो एल्फ बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा शकल को भी देखने आई थी। फिर एमसी थोड़ा शौक हो जाता है। उसके बाद फिर एल्फ मन में सोचती है, तो वक्त बोलती है कि लगता है हम लोग को फेट एक दूसरे के करीब ला रहा है। फिर रंगा और रिम सोचते हैं कि फेट क्या बात करती है, कुछ समझ में नहीं आया। और तभी फिर रिम और रंगा उसको थोड़ा टोंट मारते हुए बोलता है कि ओह तुम कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो, तभी मैं जानूं कि तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है। और फिर हमसे बोलता है कि शट अप, ये उस तरह की बात नहीं है। फिर उधर से क्रिस उसको उंगली दिखाते हुए बोलता है कि ओह मैं भी सुना जो बात हुआ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ फेवरेबल कंडीशन बना दूंगा, बस लगे रहो। फिर एमसी बोलता है कि नो शट अप। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये हम लोग के बॉस है और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तभी क्रिस बोलता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ न्यूज है तुम लोग को बताने के लिए। फिर क्रिस बोलता है कि मेरे पास स्क्वेरल नाइट ऑर्डर का कमांड है। एमसी शॉक्ड हो जाता है। फिर हम लोग का स्क्वेरल क्लॉक नाइट ऑर्डर बताया जाता है कि हम लोग जो है एक बटालियन है जिसको साइरस डिवीजन में, जो कि नाइट से पहले आता है। और साइरस जो है एक पेयर है स्कारलेट नॉक नाइट डिवीजन ऑर्डर का। कहता है कि नाइट जो है एक बहुत ज्यादा स्किल रहता है जो कि पूरा कंट्री कॉन्टिनेंट को सरपास कर सकता है, इसलिए नाइट के अंदर में भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। इसमें से एक स्क्वेरल सर्वेंट एंड स्टूडेंट ऑफ नाइट को भी बताया जाता है। और अगर कोई भी स्क्वेरल अगर अप्रूव हो गया किसी नाइट के द्वारा तो वो एक प्रोटो नाइट बन जाता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर रहता है नाइट से, जो कि नाइट उसको कहते हैं जो ह्यूमैनिटी को सरपास कर देता है। और स्क्वेरल जो होते हैं रियरली फाइट करते हैं बिना अपने नाइट का, तो इसलिए स्क्वेरल जो है हो सकता है कि वो अब प्रोटो नाइट बन गए हो। उसके बाद हमें कैंप में दिखाया जाता है जो कि बहुत कुछ चिल्लाते रहते हैं, चलो अब बैटल होगा, मजा आएगा, चलो वी आर गोइंग टू बैटल। फिर हम लोग को क्रिस और रिम को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि चलिए हम लोग स्पायरल बैटल में चलते हैं और स्क्वाड लीडर आप रेस्ट कीजिए। और फिर एमसी बोलता है कि नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ। और फिर रिम उसको बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, चलिए। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत सारा सोल्जर लोग एकदम लाइन से खड़ा रहता है। और उसके बाद एमसी बोलता है कि ये मेरा छोटा सा ड्रीम है। उसके बाद हम लोग एमसी और हम लोग का भी सब लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि सामने खड़ा रहता है। या फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक नाइट जो है उस सबके बीच से चलते जाता है। फिर सारे सोल्जर लोग मिलके तीर से अटैक करते हैं और वो फिर नाइट थोड़ा सा नीचे बैठता है और फिर अपना तलवार निकालता है। और इतना तेजी से जाकर जितना भी फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर लोग रहते हैं उतना तेजी से जाकर वहां पे अटैक करता है कि उन लोग कुछ पता भी नहीं चलता और सारे लोग एकदम थाराशाही हो जाते हैं। वो एमसी उसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि बाप रे व्हाट द हेल इज दैट। और फिर वो जो नाइट रहता है वो जाकर पूरी तरह से तबाही मचाने लगता है, सबका गला काटने लगता है। और एक आदमी घोड़ा पे रहता है उसको उछल के मारता है, उसका सीधे गर्दन जाके काट देता है। फिर रिम को दिखाया जाता है जो कि रिम बोलता है कि ऐसा ही नहीं, ये आदमी को बोला जाता है स्पेशलिस्ट ऑफ बैटल, ये ज्यादा बैड भी नहीं है। और तभी फिर हम लोग को रंगा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तो इसका लेवल नाप भी नहीं पाता हूँ। और फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि एनिमी के पास 5 अपॉर्चुनिटी था इसको रोकने का और एनिमी कमांडर एकदम फुल है। ऑडियन को दिखाया जाता है जो कि प्रे करते रहता है, भगवान प्लीज ये सब पुअर सोल को अपने अंदर ले लीजिए। तभी क्रिस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना हम लोग के इन्वॉल्वमेंट किए हुए। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचता है कि जो स्कैरी स्वॉर्ड है वो बिल्कुल राइट स्वॉर्ड है। और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जो नाइट है वो एनिमी लोग के सोल्जर से फाइट कर रहा है। ये एक ऐलान होता है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके फाइट करने के लिए सब कोई राजी रहता है, तब होता है ये। कैप्टन एमसी बोलता है कि ये जो है एक एलिमेंट है हैवी स्वॉर्ड और स्विफ्ट स्वॉर्ड दोनों का मिला के। फिर हमें राइटर स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसमें बताया जाता है कि एनिमी को सीधे जाके उसका सीना पे सीधे भोग कर मारना रहता है। और जो हैवी स्वॉर्ड टेक्निक है वो वेट स्वॉर्ड टेक्निक है, उस पे सामने वाले अपोनेंट को कितना भी स्ट्रेंथ रहे स्ट्रेंथ से एकदम उसको काट दिया जाता है। और कन्फाउंडिंग स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो एम्बुश में काम आता है, पीछे से भी मारा जाता है। और वो जो स्विफ्ट स्वॉर्ड टेक्निक होता है वो बहुत स्पीड से चलाया जाता है। और जो फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक होता है वो बहुत जेंटली चलाया जाता है और वो एनिमी पे अटैक करने के लिए और डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। बट जो हैवी स्वॉर्ड और स्विफ्ट स्वॉर्ड जो है जो बहुत अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों देख पा रहा हूँ जो नाइट यूज कर रहा है। फिर एमसी मन में सोचता है कि भले ही ये सारा डिफरेंट कैरेक्टर हो लेकिन सारा स्वॉर्ड का टेक्निक एक ही सोर्स से आया हुआ है, अगर मैं इसका बेस को ही समझ लूँ तो मैं सारा चीज सीख सकता हूँ। और फिर हम लोग को दिखाया था कि सभी लोग मिलके रस करने लगते हैं एनिमी लोग पे सोल्जर लोग पे
और फिर उन लोग सब बोलता है कि स्क्वाड मेंबर आप पीछे रहो, और फिर रीम और चारों दोस्त लोग देखते हैं कि उसको पीछे रख के चारों तरफ से घेरा रहता है। उसके बाद हमें एमसी को दिखाया जो कि आंख बंद करके सोचते रहता है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ सब कुछ, कैसे बहुत ज्यादा लंबा दीवार है, कैसे मैं इस पे चढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे करके इसको जरूर चढ़ूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बीच में खड़ा रहता है, उसके चारों तरफ से उसका सब स्क्वाड मेंबर रहता है और सब कोई सोल्जर भागते रहते हैं एनिमी पे रश करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है उस दीवार को धीरे धीरे करके चढ़ते रहता है और धीरे धीरे टॉप पे पहुंच जाता है। हम लोग को वहीं पे फाइट भी दिखाया जाता है, तो फाइट भी कर रहे हैं, एमसी भी चढ़ते रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वॉर जो है अब खत्म आने का है और विंटर और स्प्रिंग में सबको बहुत ज्यादा बिजी भी हो जाएंगे। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपैलिटी ऑफ एशियन, जो कि कंट्रोल किया जाता है 3 मेन फैमिलीज के द्वारा, और एक किंग को दिखाया जाता है जो बैठा रहता है और वो बोलता है कि वो बास्टर्ड तोड़ दिए सारे जेंटलमैन को, इसमें इस लड़ाई में किसी भी नाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था। फिर हम लोग को हैरी मिच को भी दिखाया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखाया जाता है जो कि कागज पत्तर लेकर पढ़ते रहता है। वो बोलता है कि वो लोग का एक्सक्यूज है कि वो लोग ने फ्रॉग यूज किया है, इसलिए हम लोग भी नाइट को यूज करेंगे उसके बदले में। और फिर वो किंग बोलता है कि डैम इट, वो फ्रॉग जो है बिना ऑर्डर के ही फील्ड में जाकर उतर गया था। और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव किंग को बताते जाता है कि ये चीज का नौबत नहीं आता, अगर वो स्पेल काम कर जाता तब। तभी वो किंगडम डरावने अंदाज से बोलता है कि इसकी वजह से ग्रे हॉर्न को सब कुछ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और सब सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि सब कोई अपने घर तरफ जाने लगता है। तो बताया जाता है हम लोग को कि सबको अपना टीम को पीछे बुला लेता है, हम लोग भी जाने लगते हैं। फिर हम लोग को बॉर्डर गार्ड द किंगडम ऑफ रिमोट फॉरेस्ट सिटी को दिखाया जाता है और इस सिटी में 5 में से 4 आदमी जो है मिलिट्री के आदमी होंगे। इस सिटी में ज्यादातर लोग सोल्जर ही रहते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सब कोई जश्न मनाते रहते हैं और वहाँ पे सबको रिवॉर्ड भी बांटा जाता है। वहाँ पे सब हेड रहते हैं जो कि बोलते हैं कि इस विक्ट्री का आधा से ज्यादा क्रेडिट 4th कमांडर के लीडर को जाया जाता है जो कि है इनरिच्ड, और वो जो है स्पेल तोड़ा था इसलिए हम लोग उसको रिवॉर्ड देंगे। और उसको बुलाया जाता है, वो जाकर चढ़ता है सीढ़ी पे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सब कोई उसके बारे में बात करते रहते हैं कि अरे वो तो वही डम है, क्या इसने सच में स्पेल तोड़ दिया था, ये तो बहुत कमजोर था, ये इम्पॉसिबल है, क्या ये अपना स्क्वाड का क्रेडिट लेना चाह रहा है, और ये जरूर कमांडर का एस को किस किया होगा। तभी हम लोग को मैक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये सेटअप ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है। फिर हमें हेनरी को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इसी तरह से तुम अपने बात करते हो। इन हेनरी को भी हम लोग को दिखाया जाता है और हेनरी बोलता है कि ये उससे बहुत ज्यादा भी है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी को एक थैली में रिवॉर्ड मिलता है और सोचता है कि अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा भारी है। तभी क्रिस बोलता है कि स्क्वाड लीडर क्या आप इससे जाके दारू पियेंगे, ये लड़की लेंगे, मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया भी है। तभी एमसी बोलता है कि ओ ये तो बहुत अच्छा स्ट्रोक था। फिर वो उसको देता है पैसा, बोलता है कि जाओ जाकर मेरे लिए ब्लैक स्मिथ को सिटी में बुलाओ। फिर वो बोलता है कि नो वे, क्या आप ये सारा पैसा को स्वॉर्ड खरीदने में लगा देंगे। फिर हम लोग को ब्लैक स्मिथ का रूम दिखाया जाता है यहाँ पे एमसी और क्रिस रहते हैं और क्रिस बोलता है कि हम लोग के बैटलफील्ड में बहुत सारा स्वॉर्ड पड़ा हुआ है और वो हम लोग के लिए पूरा होल टाइम के सारे स्क्वाड मेंबर के लिए इनफ है। और फिर जो है एमसी उस पैसा को टेबल पे रख के एक स्वॉर्ड उठाता है, बोलता है कि मुझे नाइट बनने के लिए प्रूव करना होगा मेरा स्ट्रेंथ को और एक अच्छा स्वॉर्ड भी जरूरत है टू प्रूव माई स्किल, और मैं जाकर भाग लेने वाला हूँ सोल्जर प्रमोशन एग्जाम में और मेरा समय खत्म हो गया है लो सोल्जर कैटेगरी में रहने का। फिर क्रिस उसको बोलता है कि मुझे तो लगा कि आप कभी प्रमोशन एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर एमसी बोलता है कि मैं हमेशा नीचे तो नहीं रहूंगा। तब क्रिस बोलता है कि ओ आई गेस, तो चलिए सब कुछ सेटअप करते हैं। फिर हम लोग को बताया जाता है कि नेरुला जो है एक सोल्जर रैंकिंग सिस्टम है जिसमें अपना मोरल को इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक आता है, उसके नीचे हाई रैंक, उसके नीचे मीडियम रैंक, उसके लो रैंक, उसके नीचे लोवेस्ट रैंक, और जो जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको उतना अच्छा रैंक मिलेगा। और अगर तुम्हें किसी भी रैंक में प्रमोट होना है तो उस जिस रैंक में प्रमोट होना है उसका किसी भी 3 सोल्जर से लड़के और उससे फाइट जीतना होगा ड्यूल में, और लोग उसमें फिर सारे सोल्जर मिलकर विटनेस करते हैं और लोग बेट भी लगाते हैं और उन लोग के लिए एक फन का मैच भी हो जाता है। और फिर क्रिस दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बेट के लिए एक टोकरी लेके सब बोलता है कि बेट करो स्क्वाड लीडर पे, इंजर्ड पे। अभी वहाँ पे एक लीडर आता है, बोलता है कि यहाँ पे आप लोवेस्ट रैंक से सीधे मीडियम रैंक पे स्ट्रेट आ रहे हो, तुम्हें लगता है कि अवार्ड मिल गया तक को तुम ज्यादा ही फुदक रहे हो। तभी एमसी सोचता है कि ओह तो ये है सबसे पहला। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से सब कोई मजाक उड़ाते रहते कि ओ हो इस पे इजी मत जाना, ये बच्चा है वरना रो देगा।
तभी एमसी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्किल है, मीडियम रैंक में है और ये इस मशीनरी का फेमस ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक आदमी क्रिस के पास जाता है और बोलता है कि ओ किसी ने स्क्वाड लीडर इंद्रित पे भी बेट लगाया है, कितना वो मूर्ख होगा। तभी क्रिस बोलता है कि तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो जब तक तुम किसी का रिजल्ट नहीं देखोगे। तभी एमसी बोलता है कि मैं स्ट्रांग बनूंगा सिर्फ बार बार मर के, लेकिन इस फाइट में तो डेथ का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ एक चांस मिलेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी तैयार रहता है स्क्वाड लेके और वो आदमी भी तैयार रहता है स्क्वाड लेके। एमसी मन में सोचता है, अपने आप को बोलता है कि एकदम लड़ाई ऐसे करो जैसे कि तुम एकदम फ्रंट लाइन पे खड़ा हो। तभी वो दूसरा आदमी एमसी पे अटैक करने के लिए आता है, बोलता है हे कम हियर इडियट। तभी फिर एमसी ध्यान से देखता है, बोलता है कि मैं जो लास्ट बैटल से देखा था उसी को अप्लाई करूंगा, और उसका स्वॉर्ड पे मारता है, उसका स्वॉर्ड सीधे हवा में फेंका जाता है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि ओ मेरा फिंगर, और एमसी फिर सीधे उसके मुंह पे मारता है स्वॉर्ड के पीछे वाला हैंडल से और वो सीधे नॉक हो जाता है। और एमसी बोलता है कौन है ये बहुत ज्यादा वीक था। तभी क्रिस के बगल में एक सोल्जर आता है, बोलता है कि हे तुम जानते थे ना, तुम ही इस पे बेट किए थे, तुम पहले से जानते थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी क्रिस भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि नो, ये इतना स्किल था मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बस सोचा कि खाली रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं भी बेट इसी पे कर दिया। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें अपने लीडर पे और ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। और लोग बोलते हैं क्या ये सच में गार्ड को डाउन कर दिया, अगर इस तरह चलेगा तो बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और तभी एमसी बोलता है कि ये इतना वीक था, ये तो लगता है मीडियम रैंक का भी नहीं होगा, चलो देखते हैं अगला कौन है। तभी वो दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि ज्यादा उछलो मत, तुम बस थोड़ा लकी रह गए, मैं फाइट करूंगा इस बार। फिर एमसी बोलता है कि ये जो है इन्फेंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट प्लाटून का है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो मूछ वाला आदमी अपना भाला को इधर उधर हिलाते रहता है, एमसी बोलता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना अपना टिप से और ये सरप्राइज करना चाहता है मुझे। जैसे ही वो मूछ वाला अटैक करता है तैसे ही एमसी जो है उसका भाला कहीं बीच से काट देता है। तभी एमसी बोलता है कि ये बस थ्रस्ट था, अगर तुम ट्रिक करना चाहते हो तो कहीं और जाके करो। और तभी वो मूछ वाला आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है और एमसी सीधे उसको एक लात मारता है, वो सीधे जमीन पे गिर जाता है। सब बोलता है कि वाह ये दोबारा जीत गया। फिर हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि हंसते रहता है, उस सबको बोलता है कि वो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लोवेस्ट रैंक टेक डाउन कर दिया दो मीडियम रैंक वाले को। तभी क्रिस चिल्ला के बोलता है कोई और दूसरा कोई जो इसे डुएल करना चाहता है प्लीज आओ। तभी सबको बोलता है कि बाप रे यहाँ पे इतना सारा लोग कब आ गए, अगर कोई इससे अब हारेगा तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो कोई ज्यादा जाके उससे लड़ाई ही नहीं करना चाहता है। तभी एंड्री सोचता है कि मैं जब भी उससे हारा था उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ट्राई किया हूँ मैक के साथ हर एक दिन, क्या मैं इससे दोबारा रीमैच के लिए बोलूं। तभी उसको मैक जो रहता है बोल चुप करा के बैठा देता है और मैक बोलता है उसको कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसके सामने जीत पाओगे। तभी रिम एक आदमी पे लात मार के बोलता है कि हे तुम्हें जाना चाहिए। तो बोलता है कि हे यू क्रेजी बास्टर्ड, और रिम बोलता है कि तुम ही ना बोल रहे थे कि ये कमांडर का एस शक कर रहा था, तो जाओ तुम डर क्यों रहे हो, अब जाओ जाओ। तभी बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, और वो जाने लगता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है कि एमसी सोचते रहता है कि मैं अब कुछ थोड़ा लगता हूँ कि स्ट्रांग हो गया हूँ, और फिर अपना वो सारा सीन याद करने लगता है, कैसे वो स्टेप टेक्निक से बैटलफील्ड में सीखा था, कैसे असैसिन से जीता था, कैसे मिच हेनरी से जीता था, और अपना स्क्वाड मेंबर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी वो मन में सोचता है कि मेरा ओल्ड टीचर बोले थे कि कभी भी किसी भी अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी वो आदमी ड्यूल के लिए आता है और बोलता है कि ये तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो फाइट से। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा याद कर रहा था पिछला चीज को, तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो। वो आदमी बोलता है, तो एमसी बोलता है कि बस मैं अब इंटरेस्ट लेने लगा हूँ कि अपना ओपोनेंट पे डोमिनेट कैसे करें। और एमसी झट से दौड़ के आके उस पे अटैक करता है, वो आदमी ब्लॉक करता है। वो आदमी जैसे ही ब्लॉक करता है उसका तलवार ही टूट जाता है, वो मुंह बना कर देखने लगता है उसको। एमसी फिर से उस पर अटैक करने के लिए रहता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है, वो एकदम डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर एमसी बोलता है कि मैंने प्रूव कर दिया अपने आप को, और सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है, सबके सर से पसीना, और वो आदमी बेहोश होकर वहीं पे मुड़ दिया। तभी हम लोग को एक आदमी को दाढ़ी वाला दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो वही है स्पेल ब्रेकर, तो ये सच में उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय किया था। तभी फिर वो एंड्री खड़ा होकर चिल्लाता है हे स्पेल ब्रेकर। तभी एमसी सोचता है कि ये पागल वहां क्या कर रहा है। तभी एंड्री सबको चिल्ला के बोलता है कि हे सब चिल्लाओ, अगर ये उस स्पेल को ब्रेक नहीं करता हम लोग आधा से ज्यादा आदमी लोग मर जाते हैं वहीं। तो सबको चिल्लाने लगता स्पेल ब्रेकर स्पेल ब्रेकर स्पेल ब्रेकर रिच स्पेल ब्रेकर। तभी एमसी थोड़ा मुस्कुराता है, सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी क्रिस आता दौड़ते हुए बोलता है कि ग्रेट वर्क स्क्वाड कमांडर, अब तुम मीडियम रैंक के हो गए हो। तभी एमसी बोलता है कि ये बहुत जल्दी है सेलिब्रेट करने के लिए, बोलता है कि मैं स्टिल हाई रैंक के लिए ड्यूल करूंगा। तभी क्रिस चौंकते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी तुरंत करोगे। और फिर हमें एक ग्रे बाल वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कि ईगल पैच से रहता है, और उतर के एमसी की तरफ
तरफ आने लगता है और बोलता है इंटरेस्टिंग। फिर हम लोग को ईगल पैच के बारे में बताया जाता है कि वो जो है डायरेक्ट क्राउन प्रिंस को सर्व करता है और ये इलाइट स्क्वाड या उससे हाई रैंक के एबव रहते हैं। और ये बॉर्डर बूचर यहाँ क्या कर रहा है, एमसी सोचता है मन में। तभी वो आके बोलता है एमसी को कि 444 स्क्वाड लीडर इन रिस्ट, क्यों नहीं तुम मुझसे ड्यूल करते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो कमांडर और एमसी एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और रिम बोलता है कि अब ये डिफिकल्ट हो गया है। और एमसी मन में सोचता है कि ये जो बॉर्डर गार्ड है ये इक्विवेलेंट है एशियन ग्रे हाउंड के बराबर, और ये हो सकता है कि हैरियर कितना स्ट्रॉन्गर होगा। अब मैं भी जानना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। और फिर एमसी तैयार हो जाता है तलवार लेकर। उसके बाद एमसी उसको देखता है कि वो बोलता है कि व्हाट हैपेंड, आओ चलो। तो वो आदमी बोलता है कि देखो इस लड़के को, ये बिल्कुल डर नहीं रहा है ऐसे फाइट करने में, वो भी स्पेशल फोर्स के मेंबर के साथ। और मैं जब भी इसे देख रहा हूँ तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसके साथ लड़ाई करने में। और वो भी अपना तलवार निकल के रेडी होने लगता है और सब लोग चेयर करने लगते हैं कि बॉस स्पेल ब्रेकर बहुत अच्छा है, लड़ाई करो बैटल। तो बोलते रहते हैं कि इसे एकदम धूल चटा देना। अब पूरी तरह फील्ड में एकदम सब कोई हल्ला करते रहते हैं। और फिर वो स्पेशल फोर्स वाला कमांडर मन में सोचता है कि क्या ये बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं 2 बार मैच जीत के। और फिर वो भी रेडी होता है एकदम तलवार निकल कर। वो अचानक से एमसी की तरफ अटैक करने जाता है और एमसी उसको एकदम कंसंट्रेट होकर देखते रहता है और एंड टाइम पे एकदम उसका तलवार को ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है। और वो फिर एकदम कमांडर शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, वो भी एक इतनी सी एज में, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। और झट से एमसी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम मुझसे तो नहीं लेकिन इससे जरूर तुम नीचे गिरोगे। और एमसी फिर उसका जल्दी से हाथ पकड़ के ब्लॉक करता है और सीधे उसका एकदम तलवार अपना निकाल के एमसी उसको भोंकने लगता है। और जैसे ही वो तलवार चलाता है वो अपना हाथ छोड़ा के तुरंत साइड होता है और एमसी का तलवार सीधे जमीन पे लगता है। और फिर वो ग्रे कमांडर अपना तलवार लेके एमसी की तरफ दोबारा रस करने के लिए जाता है और उसके आंख पे दम भोंकता है। एमसी अपने उसके हाथ से पकड़ लेता है उसका तलवार को और पीछे खसकता है। अपना तलवार वही जमीन पे छोड़ देता है। उसके बाद अपना एक डैगर निकालता है, वो भी अटैक करने के लिए उस पर रेडी हो जाता है। और वो ईगल वाला कमांडर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसी समय वहां पे वो एल्फ कमांडर आता है और वो दोनों को तलवार का डिफ्लेक्ट करके बीच में फाइट को रोक देता है। बोलता है कि ये इनफ हो गया, अगर इसी तरह चलते रहा तो तुम दोनों एक दूसरे को मार दोगे। और एमसी एकदम शॉक हो जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जॉन होता है वो सीधे आके वो ईगल वाला कमांडर के गले पे अपना नाइफ रखे रहता है। और हम लोग को चारों स्क्वाड मेंबर को दिखाया जाता है जो वही फाइट के बीच में आ जाता है उन लोग भी। और फिर रिम बोलता है उससे कि देखो इस लकी बास्टर्ड को। और फिर वो ईगल गैंग वाला स्पेशल फोर्स वाला मेंबर बोलता है कि ये सिर्फ डुगल था, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। और फिर एमसी को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम ये दोबारा रिपीट किए तो तुम्हारे बॉडी में एक और 2-3 छेद बढ़ जाएंगे। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ये मुझे पकड़ लेता जैसे ही मैं अपने कंसंट्रेशन से थोड़ा सा भटका। और फिर वो ग्रे वाला कमांडर बोलता है कि ये बहुत अच्छा लड़ाई करता है, क्या वो वही सेम गाय है जो मैं जानता था पहले। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम बताता है कि मैं टॉरस प्लाटून कमांडर ऑफ बॉर्डर गार्ड। और फिर हमारा एमसी भी बोलता है कि मैं 4th कंपनी 4th प्लाटून 4th स्क्वाड लीडर इन रिज्ड। तभी उस भीड़ में से सबको हल्ला करने लगते हैं, क्या ये प्लाटून कमांडर था लेकिन अब ये स्पेशल रैंक सोल्जर बन गया, वाह। सब सोल्जर सब चिल्लाने लगते हैं और सबको हल्ला करने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं सोल्जर लोग, नॉर्मल लोग। उसके बाद एमसी उन लोगों की तरफ देखता है, बोलता है कि ये चलो छोड़ो। और फिर वो उससे हाथ मिलाने लगता है। और फिर वो प्लाटून कमांडर बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, हाई रैंक सोल्जर इन रिस्ट। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये मेरा एक स्टेप क्लोजर है अपने ड्रीम की तरफ। फिर हम लोग को बेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे 1st कंपनी कमांडर हैवी आर्मर्ड इन्फेंट्री द टूथरेस ग्रैम को दिखाया जाता है, जो कि एमसी से बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये मुझे बुला रहा है अपने तरफ क्योंकि मैं कुछ रैंक आगे आ गया हूँ और मैं कुछ दिन पहले स्पेल ब्रेक कर दिया था। और फिर वो आदमी उसको बोलता है कि मेरा कंपनी जो है हैवी इन्फेंट्री प्लाटून का कोर एलिमेंट है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि तुम हम लोग की तरफ आ जाओ और ये बहुत अच्छा ऑफर होगा तुम्हारे लिए। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत अच्छा ऑफर है मेरे लिए, अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं मिलिट्री का ग्रेट ऑफिसर बन जाऊंगा, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। तो वो गैरम बोलता है कि क्यों, ये 4th कंपनी कमांडर के वजह से है, मैं उनसे बात कर लूंगा। फिर एमसी मना कर देता है तो वो जाने लगता है, बोल रहा था कि ठीक है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ज्वाइन कर लो। फिर एमसी बोलता है कि क्या मैं रैम को भेज दूं एटलीस्ट। तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन प्लीज मत भेजो। और फिर वो जाने लगता है। तो उसको बोलता है कि इसी तरह मेहनत करते रहो। फिर हमें क्रिस को सीन दिखाया था जो कि एमसी से बोलता है क्या मैं, ये तो 1st कंपनी कमांडर था, क्या मैं तुम्हारा बैग पैक कर दूं। तो एमसी बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। और वो फिर क्रिस पूछता है कि तुम सब कुछ
कुछ रिजेक्ट क्यों कर दे रहा हो? कोई नहीं, तुम फिर भी यहाँ अच्छी तरह ही ट्रीट करे जाओगे, तुम कहीं भी जाओ। एमसी कुछ मन में सोचते रहता है। उसी समय वो ईगल गैंग वाला स्पेशल फोर्स का कमांडर आ जाता है और बोलता है कि हिनरिच, कैसे हो स्क्वाड लीडर? मैं तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम बॉर्डर गार्ड में ज्वाइन कर लो हम लोग के साथ। फिर एमसी मन में सोचता है कि बॉर्डर गार्ड जो है वो डायरेक्टली क्राउन कमांडर के अंदर आता है, तो ये बहुत ज्यादा बेटर ऑफर है पिछले वाले ऑफर से। और रिम भी यही सोचते रहता है। रिम सोचता है कि स्क्वाड लीडर का ये ड्रीम नहीं था, लेकिन फिर भी ये ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो वो बिल्कुल फुलिश होगा। और फिर वो बालों वाला कमांडर बोलता है कि जैसे ही मैं रियलाइज किया तुम्हारे फर्स्ट फ्लो से, तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड हो। और उसको बोलता है कि अगर तुम हम लोग को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा और बिल्कुल इनसेन चैलेंजेस से सामना करवाऊंगा। मतलब है कि तुम प्लीज बॉर्डर गार्ड को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पोटेंशियल से जानने के बाद ये ऑफर दे रहा हूँ। उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फिर एमसी उसको बोलता है कि अगर तुम बात कर रहे हो कि एंडलेस हेलिस ट्रेनिंग के बारे में, तो यहाँ से अच्छा प्लेस कहीं नहीं होगा। और फिर उन लोग के चारों स्क्वाड मेंबर लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मैं अभी तक अपना फुल पोटेंशियल पे अभी तक आया भी नहीं। उनको दूसरा दिन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि रिंग बेड पे सोए रहता है और ठंड से कांपते रहता है। बोलता है कि डैम बहुत ज्यादा कोल्ड है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ठंड से अपने एक्स के साथ फाइट कर सकूं। और फिर बोलता है कि स्क्वाड लीडर कहाँ जा रहे हो तुम इतनी ज्यादा ठंड में, और मेरे लिए कुछ गर्म पत्थर ले आना। एमसी मन में सोचता है कि जैसे ही बैटल खत्म होता है ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। तभी एडिन उसका चद्दर घिसता है। बोलता है कि चलो भाई मैं तुम्हें कुछ गर्म कर देता हूँ और चलो मेरे साथ कुछ बाहर चल के ट्रेनिंग कर लो। और रिम चिल्लाते हुए बोलता है कि अबे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर ओडिन बोलता है कि स्क्वाड लीडर क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? एक्सरसाइज करके तुम्हारा मसल्स पूरी तरह से लूज हो जाएगा। फिर एमसी बोलता है कि मुझे ड्यूटी पे जाना है, मैं ड्यूटी से आ जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। उधर से अंदर से रिम चिल्लाता रहता है स्क्वाड लीडर मेरा गरम स्टोन मत भूल जाना। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ बास्टर्ड। फिर एमसी चलते हुए उसमें सोचता है कि बहुत ज्यादा सच में ठंडा है। फिर हम लोग को मार्केट का सीन दिखाया जाता है। सबको बचता था यहाँ सस्ता सामान मिल रहा है, ये फिश ले लो, ब्रेड ले लो। फिर हम लोग को बताया जाता है कि बैटल खत्म हो गया तो सबको पारी पारी से ड्यूटी मिलता है कि सबको मार्केट को गार्ड करने का। फिर हम लोग को एमसी और दो बंदे को और दिखाया जाता है जो एमसी के पास आके बोलता है हेलो आई एम जैक और ये बो है, चलो आज हम लोग तीनों मिलकर टीम की तरह ड्यूटी करते हैं। फिर एमसी मन में सोचता है ये जैक और ब्रो ये पार्ट थे स्पॉटिंग मिशन में, मैं इनका नाम पहले भी सुन चुका हूँ। और फिर चलने लगता है। उधर से वो लोग दोनों बोलता है कि ड्यूटी करना स्पेल ब्रेकर्स के साथ ये फकिंग ऑनर। दूसरा बोलता है कि मैंने सुना कि तुम हाई रैंक पे प्रमोट हो गए हो, तो ये कितना अमेजिंग है लोवेस्ट रैंक से सीधे हाई रैंक पे जाना। एमसी बोलता है कि मैं थोड़ा लकी हो गया था। वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हाई रैंक का सोल्जर कितना ज्यादा मजबूत रहता है, क्या तुम उससे ड्यूल करोगे जब हम लोग जाएंगे तो? तभी एमसी बोलता है कि मैं हमेशा ड्यूल के लिए तैयार रहता हूँ। तो वो जैक बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो? फिर हम लोग चलते रहता है। फिर हम लोग बोलता है, एक जैक बोलता है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, इस ठंड में हम लोग को क्यों ड्यूटी दे देता है? और वो बोलता है कि आज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड है नहीं। और एमसी मन में सोचता है कि ये दोनों मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हैं, क्या मैं इन लोग के लिए हवा को ब्लॉक कर रहा हूँ? फिर हम लोग मार्केट में सबको बोलता रहता है कि हाँ यहाँ पे सूखा हुआ फ्रूट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर हम लोग को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हुडी लिया हुआ रहता है और वो धीरे धीरे लुढ़क के और एमसी की तरफ गिरने का नाटक करता है। एमसी बोलता है कि ए किड क्या तुम ठीक हो? और तभी वो चाकू निकालता है और एमसी उसको घूर के देखता है और वो चाकू सीधे एमसी के पेट में भोंक देता है। और वो दोनों जैक और वो जो होते हैं वो एमसी का मुंह दाब देते हैं और बोलते हैं कि इतना तुम जल्दी पी क्यों लेते हो सुबह सुबह, क्या तुम ठीक हो? और वो लोग तीनों मिलकर फिर एमसी को ले जाने लगते हैं टांग कर और वो भीड़ से छुपने की कोशिश करने लगते हैं। और वो लोग तीनों मिलकर काम करते हैं और वो आदमी जो एमसी को चाकू भोंकता है बोलता है तो क्या तुम सरप्राइज हो गए? ही करके हंसने लगता है। वो बोलता है कि एक परसिस्टेंस लेवर कभी भी अपना टारगेट को भूलता नहीं है। और फिर हम लोग को बताया जाता है जो परसिस्टेंस लेवर है वो निकनेम दिया गया है ग्रे हाउंड के द्वारा। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये एक हाफ फेरी है, एसेशन है जो कि स्पेन के द्वारा भेजा गया है, जो मैंने स्पेल तोड़ा था उसके वजह से। फिर वो चाकू निकाल के एमसी को वहीं पे गिरा हुआ छोड़ देता है। बोलता है कि चलो हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेट्स हेड बैक रोटेन। जैक और वो मुझे अब याद आया कि क्रिस हम लोग को बताया था कि एक जैक, बो और रोटेन जो है वो लोग अपना स्क्वाड को छोड़ के और एशियन के साथ कांटेक्ट बना रहे थे, सबको बता रहा था। और फिर मार्केट में देखता है कि कोई आदमी कि बहुत सारा खून गिरते रहता है। बोलता है कि हाँ चिल्लाता है कस के और दिखाया जाता है कि एमसी वहीं पे मरा हुआ रहता है। फिर दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था। एमसी एकदम चौंक कर उठता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। और रिम बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस आज का दिन थोड़ा एनर्जी के साथ काम करना चाहता हूँ। और वो तैयार होकर जाने लगता है
बाहर, और फिर रून बाहर से अंदर से चिल्लाने लगता है कि स्क्वाड लीडर अगर तुम आए हो तो थोड़ा सा हॉट स्टोन लेते आना। फिर हम लोग को ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि ठंडा में एकदम बाल्टी भर के नहाते रहता है मग्गा से, और हंसते बोलता है कि, और एमसी को देख के बोलता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया ब्रदर। और फिर एमसी से पूछता है कि तुमने बोला था मुझे कि अपना बॉडी को कैसे हीट रखते हैं वो ट्रेनिंग बताओगे मुझे। तो ऑडिन बोलता है कि हाँ, बेयर बॉडी ट्रेनिंग, और ये बहुत जरूरी रहता है कि ठंडा में अपने बॉडी को कैसे हीट करे और स्ट्रेंथ रखे रहे, और ये तुम्हें हर समय हर सिचुएशन में रेडी रखने के लिए सूटेबल रहता है। एमसी बोलता है कि ठीक है, मुझे सिखाओ। और एमसी मन में सोचता है कि मैं उसे देख लिया था कि वो डेगर निकाल रहा है, लेकिन मैं फिर भी रिएक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा शरीर ठंड की वजह से प्रिपेयर्ड नहीं था। फिर हम लोग को दिखाया था कि एमसी को वो ट्रेन कराते रहता है और एक पैर पे स्क्वाड मरवाते रहता है, बोलता है कि इसी तरह रहो, आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखो। और मन में सोचता है कि वो जैक्सन और वो मेरे करीब आ रहे थे, तभी उन लोग को मैं मार दूंगा। नहीं नहीं, फिर वो फेरी मुझसे छूट जाएगा, हाफ फेरी। फिर ओडिन पीछे से बोलता है कि इस तरह अगर तुम करोगे तो तुम्हारा मसल बहुत हार्ड हो जाएंगे और तुम्हारा मसल एक एक करके चिल्लाने लगेगा। एमसी बोलता है कि ऐसे भी ये चिल्ला रहा है पहले से, और एमसी का बॉडी भी पूरा सेक करते रहता है एक्सरसाइज की वजह से। फिर हम लोग को मार्केट का सीन दिखाता है कि वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और एमसी मन में सोचता है कि मैं इन लोग को एक एक करके नीचे टेक डाउन करूंगा। और फिर वही सब हम लोग को दिखाने लगता है कि वही सब पहले से रिपीट होते रहता है। और फिर उन लोग दोनों जैसे ही एमसी के करीब आने लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड है बोल के, एमसी अपना बॉडी को थोड़ा हाथ को मूव करता, बोलता है कि ना अब हम लोग का बॉडी हमारे कंट्रोल में है। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है, और जैसे ही वो हाफ फेरी को देखता है, वो लोग दोनों का सर सीधे पकड़ के एक दूसरे में टकरा देता है। वो बोलता है कि क्या ये फकिंग नोटिस कर लिया था हम लोग को। और फिर वो हमें हाफ फेरी को दिखाता है जो दूर से देखते रहता है, सोचता है कि क्या मुझे रन भागना चाहिए या तो अटैक करना चाहिए। फिर वो एमसी को दिखाया जाता है कि अपना तलवार निकाल के सोचता है कि जल्दी से मुझे इन दोनों को टेक डाउन करना होगा, उसके बाद उसके पास जाना होगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हाफ फेरी रहता है एक डैगर फेंकता है और सीधे जाके एमसी के दिल में लग जाता है। एमसी सोचता है अरे ये क्या चीज का साउंड था, थ्रोइंग नाइफ का, क्या ये इतना ज्यादा एक्यूरेट था, इतना भीड़ में भी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट फेंका और मुझे मार दिया। सचिन अपना डायलॉग बोलता है कि रेजिस्टेंस नेवर फॉरगेट हिज टारगेट। फिर एमसी गिरने लगता है और मन में सोचता है कि ये बहुत प्रिसाइज था मेरे हट के, और मैं अब बच भी नहीं सकता हूँ। मैं इसके डेगर को उड़ते हुए तो देखा, लेकिन मैं इसका साउंड भी नहीं सुन पाया, ये इतना फास्ट था। उसके बाद वो मार्केट में सब लेडीज बोलते हैं कि देखो देखो कोई वहां पे मर गया। फिर वो मरते हुए बोलता है कि मुझे रंगा से फिर से मिलना पड़ेगा, कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा खुद को। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है वो एक्सरसाइज करते रहता है, मन में सोचता है कि वो हाफ फेरी जब क्लोज था तो वो मुझे स्टेप किया, और जब दूर था तो वो मुझे नाइफ थ्रो कर दिया। ये इतना हार्ड भी नहीं है इसे समझना, ये वॉल थोड़ा सिंपल लग रहा है। और वो ट्रेनिंग करते हुए कांपते रहता है और ऑडिन को बोलता है कि डेथ। तो ऑडिन बोलता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो। तो एमसी बोलता है कि नहीं, मैं लग रहा है कि मुझे मैं खुद मर जाऊंगा। फिर वहाँ पे रंगा बोलता है कि तुम लोग क्या ट्रेन कर रहे हो इंडोरेंस को। फिर वो रिम बोलता है कि परफेक्ट, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। फिर हम लोग को जॉन को दिखाया जाता है जो कि आता है लाल बाल वाला, बोलता है स्क्वाड लीडर अब नेक्स्ट तुम्हारा ड्यूटी है। और फिर वो देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, देखता है वो लोग चारों पांचों ट्रेनिंग करते रहता है, जहाँ तक कि ब्लैक पैंथर भी। और ऑडिन बोलता है कि तुम सही से ट्रेन करो अपने बॉडी को, इतना भी तुम फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते हो। ऑडिन बोलता है कि ये मेरा टेरिटरी है, इसलिए यहाँ से तुम पीछे स्टेप कर लो। फिर जॉन उन लोग को देख के मन सोचता है कि ये लोग कैसा शकल बना रहा है, क्या इन लोग ट्रेनिंग कर रहा है। फिर एमसी एक जगह बैठ के मन में ड्रॉ करते वक्त सोचता है कि मुझे सबसे पहले डैगर को ब्लॉक करना होगा कैसे भी। फिर उसका फोटो बनाता है और मन में सोचता है कि इसका स्पीड जो है अलग डैगर से कुछ बहुत ज्यादा तेज है। और वहाँ पे लाल बाल वाला जॉन आता है, बोलता है कि अरे ये तो विसिल ड्रैगन है। फिर एमसी बोलता है विसिल ड्रैगन, क्या तुम लोग यही इसी को बोलते हो। तो जॉन बोलता है कि हाँ, ये जब थ्रो किया जाता है तो इसे साउंड निकलता है सिटी का, और अगर इसे सही से फेंका जाए तो इसे टारगेट को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे इससे हिट हुआ। इससे अच्छा होगा कि तुम ये सब चीजों से दूर रहो। फिर एमसी मन में सोचता है कि मैं इसे याद रखूंगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो ड्रैगर को थ्रो करने में। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी इस बार उन लोग को सील्ड की तरह यूज करता है, और फिर से एमसी मर जाता है क्योंकि इस बार जो हाफ फेरी रहता है वो 3 ठो डैगर फेंक देता है, और एमसी शॉक्ड हो जाता है। इन मार्केट में हड़कंप मच जाता है, सब बोलता है कि यहाँ पे मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। उन लोग को तीनों को मरे हुए पड़े वहीं पे दिखाया जाता है, और हाफ फेरी वहीं पे आते हुए रहता है। और फिर वो हाफ फेरी आते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने आदमी को इस तरह यूज करोगे, या तो फिर ये तुम लोग के आदमी ही नहीं है, ये तुम पहले से जानते थे। फिर वो एमसी के पास बैठते हुए बोलता है कि ये सराहनीय था, बट परसिस्टेंस नेवर फॉरगेट हिज टारगेट। और क्रीपी से स्माइल देख के हंसने लगता है। फिर एमसी हंसते हुए उसको थैंक यू बोलता है, और फिर बोलता है कि हाँ जोकिंग, क्या तुम अपने डेथ पे हंस रहे हो फनी बास्टर्ड। और फिर उससे डैगर निकालने लगता है। फिर वो मरते हुए हंसते हुए बोलता है कि एक वॉल हमेशा वॉल ही रहता है, मैं ही थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर हमें नेक्स्ट डे एमसी को उठते हुए दिखाता है, वो सीधे जाकर जैक्सन से मिलता है। सॉरी यार,
मैं बार बार उसको रेड बाल वाले को जॉन बोल रहा था, लेकिन इसका नाम जैक्सन है, मैं भूल गया था। वो सीधे जाके बोलता है कि जैक्सन मुझे थोड़ा सा बताओ विसिल ड्रैगन के बारे में। तभी वो जैक्सन बोलता है कि तुम कहाँ से इसे सुने हो। फिर एमसी बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करो। तो जैक्सन फिर उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो ब्लेड होता है मल्टीपल ब्लेड को प्रेस करके एक में बनाया जाता है, और इसमें छेद होता है जिससे लिटिल सिटी का साउंड सुनाई देता है जब ये चलता है, और इसका दोनों तरफ का पॉइंट होता है, और इसलिए इसको बोला जाता है द डैगर दैट हैज इट्स ओनली हियर्ड। ये बहुत हार्ड है कि कोई इसे अपना ह्यूमन की आंखों से देख सकता है। फिर एमजे बोलता है कि क्या हो अगर मुझे इसे डॉज करना हो और देखना हो। तब जैक्सन बोलता है कि तुम इसे नहीं कर पाओगे। तो एमसी बोलता है कि अगर मुझे करना हो तो। जैक्सन बोलता है कि सच में। तो एमसी बोलता है कि हाँ। जैक्सन मन में सोचता है कि ये बंदा फिर से कुछ अलग बिहेव कर रहा है। फिर उसको बताता है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि तुम उसे स्टॉप कर लोगे जबकि ड्रैगर फेंका गया हो, इसलिए तुम्हें उसका हाथ को मूवमेंट का देखना चाहिए जो फेंक रहा है, और डैगर का पाथ उसका हाथ का मूवमेंट को दिखाएगा कि किस पाथ में वो जाएगा। यही रास्ता है उससे बचने का कि तुम अपने आप को फिर उस बात से छुपा लो, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जब तुम सीख जाओगे। एमसी बोलता है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, और क्या मैं इस टेक्निक को कितना सीख पाऊंगा। नहीं, जिस तरह से तुम थ्रो करते हो तो नहीं। इन एमसी मन में सोचता है कि ये सब लोग बिल्कुल एकदम सिट बात करते हैं, मुझे तो समझ ही में नहीं आता क्या बोलना चाहते हैं। और फिर जैक्सन बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डैगर फेंकना सिखाऊं। तभी एमसी मन में सोचता है कि इसने मुझे पहले कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊं, ऐसा क्यों। फिर जैक्सन बोलता है कि या नहीं, अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगा। तभी एमसी तुरंत बोलता है कि हाँ मैं सीखूंगा। और फिर से फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, और एमसी और वो लोग दोनों भी एमसी के साथ जाते रहते हैं। और तभी एमसी मन में सोचता है कि वो जैक्सन जो है उसने बोला था कि जब तुम डैगर को थ्रो करो तो अपना बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दो और फील करो कि तुम्हारे हाथ में एक लीफ है, और फिर देखो और तुरंत डॉज करो उसी समय। उसके बाद हमें मार्केट का दिखाया जाता है कि वो लोग चलते रहते हैं, और तभी एमसी अचानक से तलवार निकालता है, उन दोनों का गर्दन काट देता है, और सबको वहां पे मार्केट में चिल्लाने लगते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। तभी वो हाफ फेरी जो हुडी पहन रहा था वो उसको फिर से देखता है, और फिर एमसी उस पे बिल्कुल फोकस होकर देखता है, और मन में सोचता है कि मैं इस बार अपने हार्ट को बचा लूंगा, और मैं अपने आपको मारने से भी बचा लूंगा। वॉच द टिप ऑफ द हैंड। और एमसी देखते रहता है, तभी उसका एक डैगर उसके हाथ में लगता है जिससे वो अपना ब्लॉक कर रहा है। दूसरा डैगर आके फिर से उसके हाथ में लग जाता है, और फिर वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट था, एकदम स्प्लिट ऑफ सेकंड था ये। और एमसी वहीं पे गिरने लगता है, लेकिन बोलता है कि मैं पर इसे देख पाया। और फिर वो हाफ प्रे एसेशन आकर एमसी को बोलता है कि अब परसिस्टेंस लेवर नेवर। तभी एमसी बोलता है कि नेवर फॉरगेट दिस टारगेट। यस। और वो फिर एसेशन एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब एमसी बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और मैं तुम्हारा सारा ट्रिक्स को जानता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है कि एमसी बोलता है कि एज क्विक एज पॉसिबल जल्दी से तलवार निकाल के उन दोनों को भोंक कर मार देता है, और सबको मार्केट में चिल्लाने लगता है कि मर्डरर मर्डरर। और फिर एमसी फोकस करके उस असैसिन का डैगर को देखने लगता है कि वो कैसे फेंक रहा है, और मन में सोचता है कि मैं अचीव कर लिया हूँ जो मैं चाहता था अपने कड़ी मेहनत से। और उसका डैगर को एकदम उसका फिंगर को भी देखने लगता है किधर साइड का डायरेक्शन से वो फेंकेगा। और एमसी फिर अपना एक हाथ में आर्म में कुछ पहनने रहता है मेटल का, उससे बस्ट के ब्लॉक करता है। फिर वो सेशन बोलता है कि यू क्रेजी, और दोबारा फेंकता है। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ये फिर से सामने से फेंकेगा, उससे डॉज करता है, लेकिन एसेशन दूसरा तरफ से फेंक देता है, और एमसी फिर से उसको लग जाता है और बोलता है कि नो ये ट्रिक था। और फिर एमसी बोलता है कि ये अपना टाइमिंग को एडजस्ट कर लेता है मेरे मूवमेंट के अनुसार। और फिर अपने वो छाती से खंजर निकाल के डैगर को बोलता है कि डैम ये वेपन बहुत ज्यादा कूल है और मुझे भी ये चाहिए। वो दम दांत निकाल के हंसते हुए खून से टपकते हुए बोलता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि एमसी भी एक डैगर को अपने हाथ में घुमाते रहता है और उसका थ्रो करने का प्रैक्टिस करता है। तभी जैक्सन आता बोलता है कि तुम क्या कर रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ विसिल ड्रैगर से। तब वो जैक्सन बोलता है कि ये विसिल ड्रैगर नहीं है। वो दिखाया जाता है हम लोग कि वो अपने से एमसी बनाया हुआ रहता है एक डैगर। तभी एमसी बोलता है उसे मैं जल्दी ही असली डैगर ले लूंगा। और उसी तरह जैसे ही हाथ में घुमाते रहता है वो उसका धागा टूटता है और वो सीधे जाके जैक्सन पे लगता है, लेकिन जैक्सन झट से उसे डॉच कर लेता है। और फिर हम लोग को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एमसी उससे फिर फाइट करता है, उसका दोनों डैगर के अटैक से बच जाता है। तभी उसके पीछे से कोई तीर से एमसी को मार देता है। तभी एमसी मरने से पहले बोलता है कि वो तो तीसरा वहां भी है। उसके बाद हमें बोला जाता है कि 9वां दिन हो गया और एमसी भी डैगर से उसको डॉज करता है और अपना डैगर फेंकता है। वो सीधे डैगर उस फ्रे एसेशन को जाकर मार देता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी उस डैगर से बहुत बार जैक्सन के साथ ट्रेनिंग करता है, और जैक्सन उसको बोलता है कि तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा एम और तुम्हारा फिंगर पूरा बॉडी इसको यूज कर रहा है थ्रो करने में। तभी एमसी बोलता है कि तो मैं इसमें मिस क्या कर रहा हूँ। और जैक्सन बोलता है कि ये काफी है, क्या तुम पहले से डैगर फेंकना जानते थे, कहीं से सीखे थे। एमसी मन में सोचता है कि हाँ तुमसे,
और फिर उसको बोलता है कि हाँ, मैं बैटलफील्ड में किसी को फेंकते हुए देखा था, मैं उसी से कॉपी करके सीखा। तभी जैक्सन मन में सोचता है कि अगर ये कॉपी करके इतना सीख सकता है तो ये एक पक्का जीनियस होगा। और फिर एमसी से पूछता है कि क्या तुम इसका थ्रोइंग टेक्निक को भी जानते हो, ब्लेड का। फिर उसको बताने लगता है कि जो ये वेपन है ये जॉर्ज के द्वारा, असैसिन के द्वारा बनाया गया था, और द नेम जो व्हिसिल डैगर है वो उसी के द्वारा बोला गया था। जो जॉर्ज है वो एक साउंडलेस ब्लेड बनाना चाहता था और इसलिए वो एक सिंगल नाइफ का ब्लेड से यूज करके बनाया था इसे, जो बहुत ज्यादा पतला हो। और बोलता है जैक्सन की जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उसको हैंडल करना, इसलिए उसे के अंदर छेद कर दिया गया, फिर व्हिसिल्स डैगर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं आज। तभी एमसी बोलता है कि वो तो इसके पीछे ये था इस चीज का। तो जैक्सन बोलता है कि तुम ये नहीं जानते थे। फिर हम लोग को तो बताया जाता है कि ये 20वां दिन है और एमसी मार्केट में पेट्रोलिंग करने जाता है, वो लोग दोनों भी वहीं पे रहते हैं। और एमसी जो है इस बार रूट चेंज करने देता है, तो वो लोग दोनों पूछते हैं कि तुम किधर जा रहे हो, ये हम लोग का रूट नहीं है, हम लोग का अपने रूट में जाना है, हम लोग को इधर असाइन किया गया है। और उसको बोलता है कि अगर तुम उधर जाओ तो हम लोग फिर पनिश करेंगे तुम्हें। तभी एमसी उसको घूर के देखता है, बोलता है कि मैं तुम सबसे हाईएस्ट रैंक पे हूँ और मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इसलिए मुझे फॉलो करो। तभी उन लोग दोनों कुछ नहीं कर पाता है, वो एक दूसरे में बात करता है कि डैम अब हम लोग क्या करें, हम लोग को तो इसे फॉलो करना होगा। तभी एमसी मन में सोचता है कि जो मार्केट है वो सेशन के द्वारा प्लान किया गया है परफेक्ट प्ले, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी का रोल प्ले करें। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि स्क्वाड लीडर हम लोग का रिटर्न कर जाना चाहिए। तभी एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें कितना पैसा मिला हम लोग को बिट्रे करने से। तभी उन लोग दोनों शॉक्ड हो जाता है और फिर गुस्से से उन लोग की तरफ अटैक करने लगता है, एमसी की तरफ। बोलता है किल हिम। तभी एमसी एक तलवार उठाता है, उन दोनों को भोंक के वहीं पे मार देता है। फिर हम लोग को दिखाता है कि वो लोग दोनों जो हुडी में पहने रहता है फ्रे, और वो तीर वाला भी आदमी आ जाता है। तभी एमसी बोलता है कि तुम लोग लेट हो गए, आओ मेरे पास। तभी वो डैगर वाला 3 डैगर फेंकता है और एमसी तीनों को ब्लॉक करता है। तभी एमसी बोलता है कि 3 ही और 4 अब मुझे मैटर नहीं करता, मैं उसका हैंड को देखता हूँ, और उसे डॉज कर लेता है। और वो एक अपना डैगर निकालता है और सीधे तीर वाले के सर में भोंकता है और वो वहीं पे मर जाता है। और तभी वो हाफ फ्रे बोलता है कि इडियट मेरी तरफ देखो, वो डैगर फेंकता है। तभी एमसी अपना हाथ से उसको ब्लॉक करता है और वो एकदम शॉक हो जाता है और एमसी उसके तरफ एकदम घूर के देखता है। वो उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हो तुम। एमसी बोलता है कि ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसका डैगर निकालने लगता है। एमसी एकदम डेविल्स लुक में उससे पूछता है कि और तुम्हारे पास कितने बचे हैं ये। तभी वो एसेसिन मन में सोचता है कि अरे इसको डैगर भी थ्रो करने आता है क्या, ये भी एसेसिन है। और उसको बोलता है कि 2। और फिर उसको एमसी बोलता है कि पर मेरे पास सिर्फ एक है। तभी वो एसेसिन बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो डैगर फेंक के, क्या तुम मरना चाहते हो। तब एमसी उसको बोलता है कि पता तो जब चलेगा जब तुम मुझसे फाइट करोगे। और फिर वो डैगर फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एमसी मन में बोलता है कि अपना हाथ को तो छुपा लेगा, लेकिन ये अपना पूरा आर्म को कैसे छुपाएगा, इसका पोस्चर पे ध्यान दो और फिर उसी तरह से डॉज करने की कोशिश करो। तो यही इसका की है डैगर को डॉज करने का। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो एसेशन है दोनों डैगर को एक ही हाथ में निकाल के घुमाने लगता है, और एमसी चौक को बोलता है कि दोनों एक ही बार यूज करेगा, और दोनों एक ही बार फेंक देता है और एमसी के दम गर्दन से साइड निकलता है। एमसी उसको डॉज करता है और फिर वो जल्दी से तेज भाग के और सारा वेपन दिखाता है। और फिर एमसी बोलता है कि मैं जानता था कि इसके पास और भी होगा। और फिर एमसी अपना भी एक डैगर निकाल के उसको दिखाता है, वो भी आदमी शॉक हो जाता है। और फिर एमसी भी उसको फेंक देता है, वो एसेसन भी उसको डॉज करता है। वो एसेसन बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला यू बास्टर्ड, और वो अपना तलवार निकाल लेता है। फिर एमसी बोलता है कि सेम टू यू, और वो भी फिर अपना तलवार निकाल लेता है। उसके बाद एमसी मन में सोचता है कि ये तो मैं कभी नहीं देखा, और ऐसा कोई रूल नहीं था जो मैंने बोला था, और एसेसन जो है लॉन्ग रेंज वेपन यूज अटैक में नहीं करते हैं। और वो एसेसन दौड़ कर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, और फिर एमसी वहीं तलवार लेकर खड़ा रहता है। जैसे ही वो अटैक करता है उसका तलवार वाला हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो एसेसन बिल्कुल शॉक हो जाता है, मुंह फाड़ देता है क्या, और फिर उसको बोलता है कि ये अब तुम्हारा अंत है, और फिर अपना तलवार निकाल के सीधे उसके सर पे मार देता है। वो एसेसन वहीं पे मर जाता है। फिर एमसी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि इस बार मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा इसे पार करने, और बोलता है कि फाइट करो, लूज करो और स्ट्रांग बनो और फिर जीतो, इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर वो एसेसन का डैगर उठा लेता है। फिर हम लोग को उसका कैंप का सीन दिखाया जाता है कि वहां बात करते रहता है, बोलता है कि तुम सच में एसेसिनेटेड हो गए थे और तुम एक्सपेक्ट कर लिए थे कि तुम एसेसिनेटेड होने वाले हो, तुम मुझसे फिर दूर चल गए। फिर एमसी बोलता है कि नहीं, बस ये कोइंसिडेंस था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है ये सब बात वो एल्फ कमांडर को बताते रहता है। फिर वो एल्फ बोलते हैं कि ये कौन कोइंसिडेंस हो सकता है कि तुम्हें एक छोटा सा भी खरोच नहीं आया इतना एसेसिनेटेड होने के बाद भी। एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है कि हो सकता है कि भगवान मेरे तरफ हो और मेरा लक अच्छा हो। फिर वो एल्फ उसको घूर के देखती है प्यार भरी निगाहों से, फिर बोलते हैं कि ठीक है जाओ अपने पोस्ट पे। तो एमसी बोलता है कि ठीक है, और फिर अपने कैंप में जैसे ही पूछता है बोलता है कि मैं
वापस आ गया। और फिर रीम उसके अपना कुल्हाड़ी फेंकता है और एमसी उसको डॉज करता है और रीम बोलता है कि ओ तुमने डॉज कर लिया मेरा स्नीक अटैक को। फिर एमसी बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। फिर रीम उसको बोलता है कि तुम असैसिनेटिंग का ट्रेनिंग करते रहो। फिर वो गरम स्टोन वाला पत्थर लाता है, बोलता है कि लो खा लो इसे, और उसके तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ओ थैंक यू, तुमने मेरा हॉट स्टोन ले आया। फिर एमसी बाल की तरफ देखता है, क्रिस उसको बोलता है कि तुम्हें हेयर कट करवाना है, और वो उधर रीम वो गरम स्टोन को हाथ में फूकते रहता है, बोलता है कि इसने मुझे इस तरह दे दिया। दिखाया जाता है कि एमसी का क्रिस बाल काटता रहता है बाहर उसको बैठाकर। अभी उन लोग बात करते रहते हैं और क्रिस बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दूंगा ये बाल काट, क्यों नहीं तुम जाके सिटी में बाल कटा लेते हो। और तभी फिर बर्फ गिरने लगता है और क्रिस बोलता है कि आज बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, ठंडा भी है। तभी रंगा बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें एग्री करता हूँ। उन लोग चारों फिर वहीं पे आ जाते हैं और फिर एमसी बोलता है कि तुम लोग सब बाहर क्यों आ गए। तभी एमसी सोचता है कि उन लोग असैसिन लोग बॉर्डर गार्ड में कैसे भर्ती हो गए और वो जैक बो और रोटेन बदल कैसे गए, वो जरूर कोई यहाँ उनका मदद कर रहा होगा। और फिर एमसी क्रिस से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो लोग का घर कहाँ था। तभी क्रिस बोलता है कि वो जैक बो और रोटेन। फिर क्रिस उसको बोलता है कि जैक तो था वो तो पॉकेट मार था, उसको पकड़ा गया था पॉकेट मार की वजह से, और वो जो था वो एक नोबल को इंसल्ट कर रहा था, और जो रोटेन था वो एक मशीनरी था जिसमें फेल्ड हो गया था। और ये लोग कुछ साल पहले ही ज्वाइन किए थे यहाँ, और उन लोग जरूर सेम ही गिल्ड में होंगे पहले जो थीव गिल्ड्स था। तभी एमसी बोलता है कि थीव गिल्ड तो एक साल पहले ही सब बंद हो गया था। हाँ तभी कुछ सेंस बना रहा है। उसके बाद हम लोग को थीव गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर सब क्रिमिनल लोग मिलके रहते हैं और उन लोग को सब शहर का अंदर और शहर का बाहर का सब कुछ पता रहता है। फिर एमसी जैक्सन से पूछता है क्या तुम्हें जैक्सन पता है थीव गिल्ड्स के बारे में। तो वो जैक्सन बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर एमसी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। फिर जैक्सन बोलता है कि जब रिस्ट्रिक्शन लग गया था उसके बाद मेरा सारा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था थीव गिल्ड से, अब मैं उन लोग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। क्रिस बोलता है कि हो गया तुम्हारा बाल काटा। तभी रिम बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। एमसी बोलता है कि हाँ बर्फ भी बहुत ज्यादा गिर रहा है। तभी जैक्सन बोलता है कि मैं आज सिटी से बाहर जाऊंगा। तभी रिम उसको बोलता है चिल्ला के, यू डैम पुसी, मैं जानता हूँ बर्फबारी की वजह से तुम अपना ड्यूटी को छोड़ना चाह रहे हो, डोंट यू डेयर। फिर एमसी बोलता है क्यों ना हम लोग एक मिशन पे चले अगर तुम लोग सब एग्री हो तो। तभी रिम बोलता है एकदम कि हाँ चलो चलते हैं। तभी जैक्सन बोलता है ठीक है हम भी चलते हैं। और क्रिस तैयार हुआ हो क्या आता है, बोले कि रिम चलो, मैं भी रेडी हो गया। क्रिस और उन लोग फिर सोवेल स्नो की तरफ जाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। तभी एमसी बोलता है कि चलो रुको पहले मुझे जाकर कंपनी कमांडर से परमिशन लेने दो। रंगा उसको बोलता है कि तुमने अभी तक परमिशन भी नहीं लिया, सो ले जी। फिर उन लोग जाकर तैयार होने लगते हैं, बोलते हैं कि जाओ जाके जल्दी से परमिशन लेके आओ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और वहाँ वो एल्फ कमांडर दोनों आमने सामने रहते हैं और एमसी बोलता है कि मैं बाहर जाके कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। तो एल्फ बोलती है कि वो तुम्हें सस्पेक्ट है कि वो थीव गिल्ड है इस सेशन के पीछे और तुम जाना चाहते हो। एमसी बोलता है कि हाँ पर आपका परमिशन हो तो। तभी वो एल्फ कमांडर एकदम आंख देख के उसको बोलते हैं कि नहीं तुम चाहते हो यस नो ड्यूटी को स्किप करना। तभी एमसी एकदम मुंह बना के बोलता है कि डेफिनेटली नॉट। मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प है। फिर हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हम लोग बोलते रहते हैं कि ये थीव गिल्ड कहाँ पड़ेगा। और फिर हम लोग को चारों को चलते हुए दिखाया था और रीम जो है एकदम थर थर आटे हुए रहता है और लगता है कंबल उम्बल लेके आया है वो। फिर एमसी बोलता है जैक्सन को, जैक्सन जा फाइंड करो कि उन लोग का गिल्ड किधर होगा। तब जैक्सन बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि उन लोग कहाँ होगा। एमसी उसको घूर के देखता बोलता है कि तुम पता करो कहाँ होगा, फिगर आउट। क्रिस मन में सोचता है कि अरे ये किस तरह का ऑर्डर है। फिर जैक्सन बोलता है ठीक है। क्रिस मन में सोचता है कि मैं इन लोग के लफड़े में क्यों सोच रहा हूँ इतना। फिर हम लोग को इन वैकेंसी या पंपिंग सूप के बारे दिखाया जाता है और वहां जाकर उन लोग चारों लोग टंगरी चिबाते रहते हैं, एकदम पार्टी करते रहते हैं। और क्रिस बोलता है क्या हो अगर उन लोग इनोसेंट हो तो। एमसी बोलता है कि कोई नहीं, अगर उन लोग थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होंगे तो उन लोग स्टिल क्रिमिनल हैं। तभी वो बगल में वेटर रहती है, थाली उठाते रहती है, बोलती है कि चलो अब इसका साफ सफाई करने की बारी हो गया। तभी क्रिस बोलता है कि ले सा रुको। तो वो वेटर बोलती है कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए। तभी क्रिस उसके कान में फुस 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 कर कुछ बोलता है और एमसी नोटिस करता है और एमसी फिर सोचता है कि जैक्सन लेट नहीं हो गया। और फिर एमसी मन में सोचता है कि क्या मेरा ऑर्डर बहुत ज्यादा हार्ड था, मुझे बुरा लग रहा है। फिर हमें जैक्सन को दिखाता है जो कि एक छत पे चढ़कर सब पे नोटिस करते रहता है और वो फिर किसी दो आदमी को नोटिस करता है। फिर हम लोग को रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर क्रिस से पूछता है कि हे क्रिस तुम जानते हो ये वुमेन को। तो वो बताता है कि हाँ इसका नाम लेशा है और इसके पापा शू मेकर है और ये इसका ड्रीम है कि कैपिटल में जाकर एक रेस्टोरेंट खोलने के। बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा पता है। फिर हम लोग को जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्फ से ढका हुआ आता है वही और बोलता है कि मुझे पता चल गया कहाँ है उन लोग। और देखते हैं उन लोग एकदम कि जैक्सन पूरा बर्फ में नहाया हुआ है। फिर जैक्सन का मुंह पूरा लाल रहता है और एमसी उसको एक मीट का टुकड़ा बोलता है लो खा लो। तो जैक्सन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जैक्सन खड़े खड़े बोलता है कि हम लोग लेट क्यों कर रहे हैं, चलो चलते हैं। तभी रिम बोलता है कि डैम इट मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बाहर ज्यादा ठंडा है। तभी जैक्सन उसको बोलता है क्या तुम अपने खून से नहाओगे, वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। और उन लोग दोनों फाइट करने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि मैं भी अभी ही जाना
जाना चाहता हूँ, लेकिन स्नो की वजह से अभी नहीं जा सकते हैं। तो स्नो को रुक जाने दो, उसके बाद चलेंगे। और फिर वो खिड़की की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि लगता है कि स्नो गिरना बंद नहीं होगा, चलो चलते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग चलने लगते हैं और रीम तो पूरा लगता है कि साला बेडशीटें लेके आ गया है। मैं बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कोल्ड है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग चलते रहते थे। एक तो भिखारी रहता है जो कि ठंडा में भीख मांगते रहता है, लेकिन वो एसेसिन रहता है और वो उन लोग पे अटैक करने रहता है। लेकिन जो रिम है तुरंत बेडशीट हटा के और अपना कुल्हाड़ी से सीधे उसका सर ही फोड़ देता है। और वहाँ पे एक और एसेसिन आता है, उसको एक घुसा मारता है। और फिर वहाँ पे क्रिस बोलता है कि ये प्रोबेबली वही थीव गिल्ड के होंगे जिनका नाम ग्लिफ गिल्ड पड़ गया है। जैक्सन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक चादर उठा के बोलता है कि यही है इन लोग का अंदर जाने का रास्ता, बंकर बना हुआ। और ये लोग वहाँ के गेट कीपर थे शायद। और फिर गेट खोलता है तो देखता है कि ये गेट लॉक है। और फिर वहाँ पे ओडिन बोलता है कि हट जाओ भाई, मैं इसमें नॉक नॉक करता हूँ। और सीधे एक मुक्का मारता है और सीधे गेट ही को तोड़ देता है। फिर मुंह स्माइल करके बोलता है चलो अब हम लोग चलते हैं अंदर। ड्रीम बोलता है कि तुम्हारा नॉक नॉक का मतलब ये था। तभी ड्रीम बोलता है कि चलते हुए सीढ़ी पे कि हम लोग उन लोग से पूछेंगे क्या सबसे पहले। तभी एमसी बोलता है कि हम लोग बाद में बात करेंगे। और बोलता है कि सबसे पहले हम लोग उसे लात घुसा से बात करेंगे। फिर हम लोग को दूसरा गेट दिखाया जाता है और गेट के उस साइड सब गुंडा लोग बैठे रहते हैं और बात करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। उन लोग बोलता है कि हम लोग को रिपोर्ट किया गया है कि वो स्क्वाड मेंबर यहाँ आने वाला है खुद से। हम लोग का लीडर बोलता है कि वो लोग नूबीज हैं, कुछ नहीं हम लोग हैंडल कर लेंगे। तभी ओडिन एक लात मारता है और गेट टूट जाता है। बोलता है कि नॉक नॉक। वो स्क्वाड मेंबर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और रिम चिल्ला के बोलता है कि याहू, चलो सबको मार देते हैं। तभी एमसी बोलता है कि जो भी यहाँ वीक है और जो मरना चाहता है और जो अपना जेल में जाना चाहता है और जो अपना वेपन को नीचे रखना चाहता है वो इस लाइन के इस साइड आ जाए, और नहीं तो सारे लोग जो लाइन के उस साइड रहेंगे वो मर जाएंगे। तभी रिम बोलता है कि बॉस हम लोग तो सबसे पहले इन लोग को मारना था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। तभी वो गुंडा लोग का लीडर बोलता है कि तुम मुझे इतना आसानी से ऑर्डर दे रहे हो हम सबको। तभी ऑडिन बोलता है कि इन लोग जो है डीमन के पोजीशन में है, जब तक हम लोग इन पे फोर्स नहीं करेंगे तब तक ये लोग हमारा बात नहीं मानेगा। तभी एमसी तैयार हो जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है तो हम लोग इससे फोर्स से ही बात करते हैं। और एमसी बोलता है कि तुम सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो वो गुंडा लोग का लीडर बोलता है कि चलो अब मजा आएगा। और फिर उधर से एक आदमी निकलता है, बोलता है कि ये हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाडमैन है वरीन, लो इसे फेस करो। और वो आगे एमसी की तरफ निकलने लगता है, बोलता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या तुम मेरा तलवार को ही ब्लॉक कर पाओगे। और वो एमसी पे अटैक कर देता है और एमसी उसको अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और सीधे स्टेप टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। वो गुंडो लोग का लीडर जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है, पसीना आने लगता है उसके फेस पे। फिर एमसी बोलता है कि अगर ये तुम लोग का सबसे स्ट्रांग है तो कोई नहीं, मुझे अब कुछ नहीं देखना है तुम लोग से, और ये तुम लोग का लास्ट चांस है, सरेंडर कर दो और नहीं तो फिर मर जाओ। तभी उन लोग का एमसी का स्क्वाड मेंबर लोग बोलता है कि क्या ये यहाँ कूल बनने का कोशिश कर रहा है। हेलो गाइस, कृपया मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे रिकमेंड भी करें कि मैं कोई और भी मार्वल एक्सप्लेन करूं जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो।